तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, इट डिडंट स्टार्ट विद यू, मार्क वोलिन की लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि कैसे तुम्हारी कुछ चीज़ें जो तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, लव प्रॉब्लम्स, इमोशनल इश्यूज और एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये हो सकता है तुम्हारे होना। जैसे इसमें लिखा गया है, द पेरेंट्स कैन अफेक्ट द चिल्ड्रंस अप टू द थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। मीन्स हो सकता है जो तुम कैरी कर रहे हो, जो तुम फील कर रहे हो प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में, वो तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारे फोर फादर या फादर की हैं या तुम्हारी मदर की हैं, जिनका इफेक्ट तुम अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उनके जीन्स है और जीन्स कैरी करते हैं वो सब ट्रॉमा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो कुछ लोग ना 20s के बाद आके स्टक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील होती है, पढ़ाई के बाद फील नहीं होता कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या जॉब करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी माइंडसेट है कुछ और करने का, उनका कुछ और ड्रीम है। बट आफ्टर 20s कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ आएगी, हिट करेगी, कहेगी नहीं ये करके देखो, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और उस डिस्ट्रक्शन का कारण मे बी, और अकॉर्डिंग टू दिस बुक, 50 to 60% तुम्हारे फोर फादर्स का ट्रॉमा, तुम्हारे फैमिली का ट्रॉमा हो सकता है, जो कि तुम्हारे जीन्स में और जो तुम फील कर रहे हो। मेरे साथ भी हुआ, मैं भी फील कर रहा था। तो इसमें लिखा गया है, इसके रेमेडी के थ्रू पर जो, इसके रेमेडी के तौर पर जो बताया गया वो ये है कि आप मेडिटेशन, हीलिंग, विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, हीलिंग और अफर्मेशंस के थ्रू अपने जीन्स को करेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएं। और पर्सनल तौर पर जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है या मैं भी कर रहा हूँ, वो ये है कि तुम उनके नाम से डोनेशन शुरू करो। बेस्ट डे है आपका थर्सडे और संडे। अपनी फैमिली में जाओ, अपने बड़ों से पता करो कि कोई हमारी लाइफ में ऐसा था, थर्ड जनरेशन तक, मतलब आपके फादर, उनके फादर और उनके फादर, उनके साथ में कोई ऐसा था जिसको इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, एनजाइटी, डिप्रेशन, या किसी की सडन डेथ हो गई हो, तो उनसे पता करो। और अगर कोई ऐसा है तो उसका नाम वगैरह पता करो और उसके नाम से संडे या फिर थर्सडे में कुछ भी चीज़ डोनेट करो। खाने की हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो तुम्हें धीरे धीरे रिलीफ आ जाएगा। मैं भी कर रहा हूँ, और ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, क्योंकि मैं उसके पास जाता था साउंड हीलिंग के लिए, जब मैं स्टकनेस फील करता था, ओपननेस फील नहीं होती थी मुझे। हाँ, ऐसे फील होता था कि कई बार कि मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ चीज़ है जो मुझे रोक रही है। तो तब मुझे, जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे कुछ रियलाइजेशंस हुई। मैंने अपने फादर को अब सॉरी बोला, क्योंकि कई बारी उनके बीच के, आपके बीच के रिलेशन सही नहीं होते, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले तो अपनी फैमिली, मदर और फादर के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो। तुमने कोई गलती की है या वो तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे बैठ के बात करो। दूसरा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये सब चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करो। तीसरा, डोनेशन करो। और होपफुली विद गॉड ग्रेस आपकी लाइफ में भी रिलीफ आ जाएगा, जैसे मेरे में आ रहा है। थैंक यू।